ये आपकी उंगली की ताकत है। जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। मैं आपसे आज ये मांगना चाहता हूं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ गया आपके सामने। मेहनत करना, घर से निकलना, ये सोचना प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं, मेरा भाई लड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आवाज दी है, मुझे उसकी ताकत बना के देनी है। उससे आंख मिला के कह के दिखाना है कि देख भाई, मेरे गांव में 700 वोट थे, 550 पड़े, 525 तुझे देकर दिखाया है, अपना काम कर दिया। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इनको संभाल के अपनी ताकत बना के हमारे क्षेत्रों में काम करवा के दिखाना। हम ही कामयाब कराते थे ना रैलियां पिछले आंदोलन की भी, हम ही लिखते थे ना बदन पे यहाँ पार्टी का नाम। और आज हम पराये हो गए, आज हम एजेंट हो गए। आप समझो, वो पेड़ हमने लगाया था, वो पेड़ हमने सींचा, वो फल फूला, उस पेड़ ने हमें छांव दी, उस पेड़ ने हमें फूल दिए, उस पेड़ ने हमें फल दिए, उस पेड़ ने हमारा संरक्षण दिया। आज वो पेड़ सूख गया है, उसके भरोसे रहेंगे तो कल हमारा बच्चा स्कूल में नहीं घुस पाएगा, कल हमारा बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। हमें अपने बच्चों का इंतजाम करना है, इसलिए हमें दूसरे पेड़ को मजबूत करना है। मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी समस्या क्यों ना, हम 8 घंटे मेहनत मजदूरी करना सीख गए हैं, हम चुगली करना सीख गए हैं, बुरा भला कहना सीख गए हैं, गाली देना सीख गए हैं, नीचा दिखाना सीख गए। लेकिन हम ये नहीं समझे कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा। हमारे गुरुओं ने कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, वही कामयाब होगा जो मिलजुल के रहेगा, जिसमें भाईचारा होगा। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर मिलजुल के रहोगे, इस तरह जिस तरह मधुमक्खियां रहती, तो अगर एक मधुमक्खी की तरफ कोई आंख उठाता तो सारी मधुमक्खियां ये नहीं पूछती कि आंख उसकी किसकी तरफ उठी थी, सब एकजुट होकर उसकी तरफ चल पड़ती हैं। तो सामने वाले के पैर कमजोर पड़ जाते हैं, कम कदम उखड़ जाते हैं, उसको भागना पड़ता है। यहां जिन लोगों के कंधे में मैंने जिम्मेदारी दी है पदाधिकारी बना के कि वो जाके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों को जगाएंगे, भाईचारा बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, वो लोग काम करने की बजाय मुंह दिखाने का काम करते हैं। मुझे जब मैं आ जाता हूं तो आ जाते हैं, जब मैं चला जाता हूं तो चले जाते हैं। ये लड़ाई, पूरा आंदोलन किसी को खुश करने का नहीं। हम यहाँ गरीबी में हैं, हम यहाँ बेकारी में हैं, हम यहाँ लाचारी में हैं, हमारे साथ समस्याएं हैं। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमें तमाम तरह के अपमान से गुजरना पड़ रहा है, हमारे इनकाउंटर हो रहे हैं। इन सबको खत्म कैसे करोगे? नारा लगा के, झंडा उठा के? ये तब खत्म होगा जब आप अपनी ताकत बना लोगे। आज कह रहा हूं आपसे, नगीना के लोगों ने आपको इज्जत दी, सहारनपुर के लोगों, नगीना बिजनौर के लोगों ने आपको इज्जत दी। आपको बिजनौर के लोगों का हाथ उठा के धन्यवाद करना चाहिए। मैं सांसद चाहे नगीना से बना है, देश के किसी भी कोने से बनता है, ये इज्जत सहारनपुर के लोगों को दी है। लोगों ने सहारनपुर पे भरोसा किया, सहारनपुर के खून को अपना खून माना। आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि आप अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करो। आज यहां हजारों की संख्या में, अगर आप दिन में 1 घंटा भी मेरी बात पे पहरा दो और काम करो जाके, तो मैं लिख के देता हूं। पंचायत चुनाव हमारे सामने, क्षेत्रीय चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, उसमें आबादी दलित, पिछड़े, मुसलमान लोगों की ज्यादा है। और जिसका बटन दबेगा, जिसकी मोहर रहेगी, उसकी ताकत बनेगी, और जिसकी ताकत बनेगी उस पे बजट आएगा, और जिस पे बजट आएगा वो ही विकास करा पाएगा। बाकी लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। जो प्रधान बनेगा वही सड़क बनवा पाएगा, वही खड़ंजा लगवा पाएगा, वही बिजली की लाइट का खंभा लगवा पाएगा, वही और गांव में पंचायत घर बनवा पाएगा, वही धर्मशाला वही विकास के कार्य कर पाएगा। और जो 1 वोट से हार जाएगा वो क्या करेगा? वो प्रधान को 5 साल बुरा ही कहता रहेगा, ये प्रधान बुरा है, बुरा है, बुरा। थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थामत रखो। मैंने आपको क्या बताया, बहुत गौर से सुनना। एक गांव में 500 वोट है, 400 वोट पड़ी, एक आदमी को 200 वोट मिली, दूसरे आदमी को 199 वोट मिली। जीता कौन? कौन जीता? 201 वाला, ठीक है। हारा कौन?
199 वाला। अंतर क्या है? 2 वोट का। एक वोट इधर गिर जाए तो टाई हो गया, फिर पर्ची गिरेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे बनेगा। एक एक वोट अहमियत रखती है, लेकिन हमारे नेता एक एक वोट को सोच के बैठे हैं कि हम क्यों तैयार करें, इनको तो चंद्रशेखर आके तैयार करेगा गांव में, ये तो उसका काम है, क्योंकि चंद्रशेखर अपने घर का काम कर रहा है। मैं बहुत सच्चाई की बात बता रहा हूं। 28 अगस्त थी भाई, जून 28 जून को देवबंद में जो मेरे ऊपर गोली चली थी, देवबंद के लोग यहां हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था, देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया, तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम में? अच्छा, आप तो थे, कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके। ठीक है, आप कितने आरोप लगा लो, कितने उपहास ला लो, कितनी देर की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार करना। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी, आप गवाह हैं। अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है, मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए, और मैंने कभी नहीं कहा, इतिहास गवाह नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूं, वकील मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, दोनों भाई यहां बैठे। मैंने कहा एक एक बच्चा जब बाहर चला जाएगा उस दिन के बाद मैं बाहर आऊंगा, जब तक सब लोग यहां से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल किसी की मां से मैं किस तरह आंख मिला पाऊंगा कि उसका बच्चा जेल में है और चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम रहा। 16 महीने में 2 बार जन्म लेता है बच्चा, 2 बार। 8-8.5 महीने का बच्चा जी जाता है। मैंने 16 महीने एक बार में इस दिन के लिए जेल काटी कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इस अन्याय की ऐसी व्यवस्था बना के इस अन्याय का इलाज करूंगा कि दोबारा किसी गरीब के बेटे को कोई झूठे मुकदमे में फंसा नहीं पाएगा, किसी गरीब की बेटी की तरफ कोई आग नहीं उठा पाएगा। अगर यह रास्ता सुख सुविधाओं का होता तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर इस रास्ते में सुख सुविधाएं होती तो मैं रास्ता कभी नहीं चुनता, क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपने गुरुओं संतों के नाम, महापुरुषों के आंदोलन के नाम, उनके अधूरे सपनों के नाम समर्पित किया है। अगर ये रास्ता सुख सुविधा का होता तो मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। ये संघर्ष का रास्ता है और यहां हर एक दिन चैलेंज है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, शारीरिक रूप से तैयार रहना, आर्थिक रूप से तैयार रहना है, आपका आलोचना आरोप के लिए तैयार रहना है, और चारों तरफ। और आज हालात ऐसे हैं, मैं सहारनपुर में खड़ा होकर कह रहा हूं कि देश की कोई पार्टी एक भी ऐसी नहीं है जो ये नहीं सोचती सुबह शाम की ये आदमी जितना जल्दी मर जाए उतना हमारा भला। तो क्यों सोचती है, मैं आपको भी बता देता हूं, क्योंकि हर पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उनको लगता है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ गरीब का बच्चा आगे आ गया तो ये गरीबों से चुन के आया, गरीब के बीच का है, तो गरीबों की समस्या के लिए लड़ेगा। अगर उनके बच्चे जाएंगे तो अमीरों की समस्या के लिए लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ यहाँ पे खत्म होती है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मुझे आप ये बताओ अपने दिल पे याद रख के, चुनाव के बाद 5 साल तक आता है कोई आपके यहाँ से पूछने के लिए? पूछता है आपके घर में इलाज के लिए पैसे है नहीं है? पूछता आपके बच्चे को स्कूल की फीस चाहिए नहीं चाहिए? पूछता आपके घर में रोटियां नहीं है?
देखता है कोई आपके आंसू? एक अकेला अपने सैकड़ों हजारों लाखों साथियों के साथ अगर खड़ा हो गया है तो सारे बड़े बड़े कोट पैंट वालों को, कुर्सी वालों को ये समस्या हो गई है कि ये 40 साल का है, अगले 10 साल में इतना काम करेगा, अगर ये जी गया इतना काम करेगा, देश के चप्पे चप्पे में आजाद समाज पार्टी पहुंच जाएगी, भीम आर्मी पहुंच जाएगी, इनकी ताकत बन जाएगी, तो फिर तो किसी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये कमाने खाने तो आया नहीं। आप ये सोचो अगर कमाने खाने आया तो इस बार मंत्री बनने का उभरता, फिर उसको लात क्यों मारता? इसलिए लात मारी क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि किसी के आगे गर्दन झुकाना मत, चाहे गर्दन कट जाए। उन्होंने कहा आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर दुश्मन के खेमे में जाना होता तो फिर ये गोलियां काहे को खानी पड़ती? गोली पूछ के चलती है क्या? गोली बता के निकलती है क्या? मुझे तो इतना समय भी नहीं मिला कि वो गोली की आवाज सुनूं और देखो गोली लगी कहां। मेरे साथी गवाह हैं, उसमें किसी की भी जान जा सकती, जरूरी नहीं मेरी। डॉक्टर साहब भी उस गाड़ी में थे, सुखविंदर, मनीष भी उस गाड़ी में थे। मनीष के ऊपर से जहां गाड़ी की गोली लगी है, मनीष के बालों में से निकल के गई, सुखविंदर के पैर में जाके लगी, काशी भी उस गाड़ी में था। किसी को भी नुकसान होता, मुझे ही नहीं। लेकिन क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? मैंने उनकी भैंस खोल ली है, मैंने उनकी जमीन छीन ली है, मैंने उनका कोई और नुकसान किया है? नहीं। उनको ये लगता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो ये ताकतवर होंगे, और ये ताकतवर होंगे तो इन पर जुल्म करने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ेगी और इनकी जिंदगी बदलने का काम ये सब लोग मिलकर करें। बस ये लड़ाई है उनकी, मेरी और कोई लड़ाई नहीं है। ना मैंने एक जमीन खरीदी है, ना मेरी है, ना मैं लेके जाना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन जाऊंगा उतनी जगह लूंगा जितने में मुझे जलाया जा सके, दफनाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ साथ लेके नहीं जाऊंगा, मेरी बात को याद रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप सतर्क हो जाओ। ये मेरे पुराने जो साथी हैं यहाँ, मैं देख रहा था, मैं कह रहा था, बैठने संत कह रहे थे, वहां खड़े थे, कोई टोपी पहन के खड़ा था, कोई जिला अध्यक्ष इसलिए खड़ा था क्योंकि सब लोग, जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा है, बाकी लोग छोटे हैं। ऐसा इलाज कर दूंगा, ऐसा इलाज कर दूंगा कि अगले 10-20 साल जिला अध्यक्ष जैसी कुर्सी की तरफ नहीं देख पाओगे। जिले में, मंडल में पद लेके जो बैठे हो ना, अगर मेरे सामने अनुशासन में आप नहीं, लोग नहीं हो, तो मैं क्या मानूं कि आप मेरी बात को उस तरह पालन करते होंगे क्या? सबको बताएं मैं किसको कह रहा हूं। मेरी आवाज शामली तक भी जाती है और जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी जाती है। समझदार बन जाओ। आप ही बताओ, थोड़े से अप्पर गूगल ले भाई ने कहा भी स्कोर करवा रहा कान में। मेरी एक बात को गौर से सुन के बताओ, इसी जिंदगी में जीना चाहते हो जिसमें जी रहे हो? खुश हो इसमें? इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, अपमान की जिंदगी में खुश हो? हैं? ऐसे ही रहना चाहते हो? अगर ऐसा रहना चाहते हो फिर आपको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधे लोग हैं, सीधे। एक मिनट बैठ जाओ, ये मेरे शेर, एक मिनट बैठ जाओ। ये सीधे लोग हैं, भावुक लोग हैं। इनको इतने लंबे समय तक ठगा गया है। अब ये हर आदमी को पिन मार मार कर देखते रहते हैं कि भाई ये सच्चा है, झूठा है, सच्चा। इतने दिनों में ऐसा ना हो कि वो आदमी निकल जाए, क्योंकि जीवन का भरोसा थोड़ा ही है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है तो फिर साथ मत दो। चैन से जो कोई आपको कुछ भी कहते उसकी बातों को मान लो। और अगर आप ये मानते हैं कि ये आपका असल खून है, ये आपको धोखा नहीं देगा, मिट जाएगा, तो फिर घर से निकलो। पहले अपने गांव को तैयार करो। गांव में जो और भाई रहते हैं अन्य जाति धर्म के, उनमें भाईचारा पैदा करो। अब तक हम सबको बनाते आए,
उनसे कहो कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। आपकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो आपकी यहाँ पसीना पड़ेगा, हम लोग खून देने का काम करेंगे। यहाँ इसी जिले में, इसी प्रदेश में आज मुसलमानों के क्या हाल है तुलसीदास जी? ये हाल है मुसलमानों के कि सुबह निकलेंगे तो ये नहीं पता शाम को इज्जत से घर पहुंच जाएंगे। ये हाल है। ये नहीं पता कि कोई दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, धर्म के नाम पे खाल उतार लेगा, नहीं पता है। और अगर उनके लिए कोई लड़ सकता है तो ये नीले पटके वाले लोग, कमजोर वर्गों के लोग ये लड़ सकते हैं। आज हमारे गुर्जर समाज के लोगों को तमाम तरह का अपमान सहने के लिए मजबूर किया गया और जो लोग लड़ने आए स्वाभिमान के लिए उनको मेरठ में जेल में बंद कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। जब मैं यहां से जाने घोषणा करता हूं तो सारे नेताओं को लगता है ऐसा ना हो कि ये बहुसंख्यक गुर्जर समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ चला जाए तो फिर दौड़ने लग जाते हैं कि हम भी आगे, हम भी आगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी तो मैदान सजा है ना, अभी तो जुमे 8 दिन हुए, अभी तो मैं आया हूं मैदान में, अभी तो आया हूं। मुझसे जो पुराने नेता हैं, जो लोग मेरा उनसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े हैं, उनके कद के सामने मैं बहुत छोटा सा हूं। उनको इतनी बार मौके मिले, मुझे मिला क्या है अभी तक? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को बराबरी का मिलने तो दो, फिर कंपैरिजन करना, फिर कंपैरिजन करना। देखो मेरी बात को सुनो, कोई गलत बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के आलोचना नहीं करनी, सब अपने हैं। भाई आपको मोटरसाइकिल मिली है बजाज की पल्सर 200 सीसी और मुझे भी बजाज की पल्सर 200 सीसी मोटरसाइकिल मिली है। मैदान खाली है, रेस है। आपको आपकी मोटरसाइकिल आपके पास, मेरे साथ रेस लगाओ, जो जीत जाएगा। यही तो मुकाबला है ना बराबरी का। अगर आप में पल्सर है और मुझे वो दे दो प्लेटिना और कहो मुकाबला कर लो, ऐसा हो सकता है क्या भाई? समझे नहीं समझे? तो अभी तो चंद्रशेखर मैदान में आया है, अगले 5 साल में अगर वारे नारे ना कर दिए तब कहना कि चंद्रशेखर आजाद जैसा दूसरा हो सकता है। अभी से नहीं देखा आपने कितनी दहशत है? जो अन्याय करना चाहता है, आप जानो ना जानो, अभी वो एक सभा मथुरा में कुछ लोग कर रहे थे, वहां बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है, उसमें कुछ हो गया तो बहुत एक जो पंचायत कर रहे थे, तो एक बड़ा समुदाय बैठ के, मैं तो उनसे लड़ भी नहीं रहा हूं, तो कह रहे हैं उनका एक नेता है वो रावण करके उसके पास गए हैं और गाली देके साहब बोले कि यहां आ गया तो जिंदा नहीं जा पाएगा, ऐसे दांव मार के, मूछों पे दांव मार के और ऐसे जांग पे हाथ मार के। भाई मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता, मैं तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे पता है कि लाठी डंडों तलवारों से, बंदूकों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। मैं तो इस लड़ाई को लड़ना ही चाहता। जिस दिन इस लड़ाई को लड़ने जैसी नौबत आई देश में और लड़नी पड़ी, उस दिन भी इतिहास पढ़ लेना। मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, वोट की ताकत को जानता हूं, वोट की ताकत को समझता हूं, वोट के लिए इनको तैयार कर रहा हूं। बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत दे गए, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। 2007 के बाद सहारनपुर के एक नेता कभी किसी सदन के मेंबर नहीं बन पाए थे। इस बार आपकी ताकत नहीं, उनको लोकसभा में चुन के जो है वो दिल्ली भेजने का काम किया। आपको याद है नहीं याद है? ये आपकी उंगली की ताकत है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। आपने मेरे कहे पे मेरी बात को पहरा देते हुए यहां कैराना में भी, मुजफ्फरनगर में भी, सहारनपुर में भी मेरी बात को मजबूत करने का काम किया। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब नंबर आपका आ गया है। आपने बहुत लोगों को बनाया बिठाया, अब आपको बैठना है। क्या आप बैठना चाहते हो? नहीं बैठना चाहते हो? इस जिले में जिला पंचायत का चुनाव है। कितनी जिला पंचायत है डॉक्टर साहब? 49 जिला पंचायत है। विपक्ष को आप 30 जिता दो, 35 जिता दो, सारे भाग जाएंगे, दोपहर में बिक जाएंगे, वोट जनता के लेंगे, किसी और के खेमे में बैठ जाएंगे। पिछली बार इस बात की गवाही है, आपसे छिपावा नहीं है। पिछली बार किस पार्टी के भाग गए थे आपको पता है नहीं? पता है? तो
एक चीज और जान लो, जिला पंचायत सदस्य के पास बजट नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास बजट होता है। आपने सदस्य को वोट दिया और वो सदस्य भाग गया तो जिसके ज्यादा सदस्य होंगे उसका बहुमत बनेगा, उसका बोर्ड बनेगा। तो मैं आपसे आज ये मांगना चाहता हूं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ गया आपके सामने, मेहनत करना, घर से निकलना, ये सोचना प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं, मेरा भाई लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद ने आवाज दी है, मुझे उसकी ताकत बना के देनी है। उससे आंख मिला के कह के दिखाना है कि देख भाई, मेरे गांव में 700 वोट थे, 550 पड़े, 525 तुझे देकर दिखाया है, अपना काम कर दिया। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इनको संभाल के अपनी ताकत बना के हमारे क्षेत्रों में काम करवा के दिखाना। किसी की अंतिम संस्कार हो रहा है, आप और मैं सब उसके लिए बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनको जो है, बाहर दूर है, पहले आप ऐसे दोनों हाथ ऐसे जोड़ो, नहीं पता किस जाति के किस धर्म के, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अच्छे काम सबके लिए, बुरे काम किसी के लिए नहीं। आप सब लोग प्रार्थना करो, वो जिस भी परिवार से हैं, कुदरत उनको, सतगुरु महाराज उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, इंसानियत के सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। ऐसे दोनों हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए मौन करके प्रार्थना कर लो। मैं भी माइक रख रहा हूं। सतनाम। तो भाई मैं आपसे कह रहा था कि आप अपना काम कर देना। मैं कह रहा था विपक्ष के आप 40 जिता दो, 40 के 40 भाग जाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। अगर किसी के ठंडे झंडे में दम है तो वो आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बना था। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस बार निराश मत करना। निराश तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, निराश तो नहीं करोगे? जिस बैनर पे आप फोटो मेरी देख लो, क्या समझोगे कौन है वो प्रत्याशी? वो ये समझ लेना कि वो चंद्रशेखर है और इसको हमें ताकत देनी है। ऐसे उसमें मत पड़ना कि उससे कहोगे शराब ले जाओ, हैं? ऐसी चीजें तो नहीं मांगोगे उससे। इसका भी उदाहरण बता देता हूँ, गौर से सुनो, बैठ जाओ भी आप लोग, जल्दबाजी मत करो, बैठ जाओ। इस तरह अगर आप नहीं बैठोगे तो बात मजे नहीं आएगी। देखो इनको, देखो तो बैठना, देखो गौर करो, बसो, बहुत काम की बात है, बैठ जाओ। देखो, जब आप उससे चुनाव में शराब मांगोगे, खाना मांगोगे और इधर उधर की चीज मांगोगे, उसके पैसे खर्च कराओगे, तो जब वो पैसे खर्च करेगा तो फिर वो आपका काम नहीं करेगा। ये बात आप जानो। और बाबा साहब ने कहा कि मैंने वोट का अधिकार आपको दिला दिया आपकी गुलामी से मुक्ति के लिए। और काशीराम साहब ने कहा कि हमें अपने वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करनी होती है। कोई अपनी वोट को ब्रजेश दास जी बेचता नहीं है। अगर आपने उससे कुछ भी मांग लिया तो समझो आपने अपनी वोट को बेच दिया। कोई अपनी बहन बेटी को नहीं बेचता, इसलिए स्वाभिमानी बनो। जब स्वाभिमानी बन के आप उसे वोट दोगे तो गिरवान पकड़ लोगे उसका कि काम क्यों नहीं हो रहा मेरे क्षेत्र में। और जब उससे इस तरह की डिमांड करोगे तो वो आपके सामने को जाएगा और आपसे कहेगा बोतल भूल गया। उस दिन कह रहा था बोतल चाहिए, अंग्रेजी की बोतल, तो बोतल मिल गया, बीच में बताना। और ये जो मेरी माएं बैठी है इनसे कह रहा हूं, देखो मेरा बस चले तो मैं एक दिन में शराब बंद करवा दूं। मैं सच कह रहा हूं, वचन लेके। अभी मेरे को ताकत नहीं, क्योंकि शराब ने जितना बेड़ा गर्क मेरे लोगों को किया किसी का नहीं किया है शराब। मैं आज आपको कह रहा हूं, चाहे सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हो जाए, इसके शराब के मैं डायनामाइट लगा दूंगा, उसकी जितनी ताकत बनेगी कोई शराब के आधार पर किसी को और का नुकसान होगा। हालांकि जो लोग शराब पीते हैं वो मुझसे कह रहे होंगे अंदर अंदर कि ये भाई हमारा है और नुकसान भी हमारा ही करने की बात कर रहा हूं। मगर आप जानो, नशा करो, कौन मना कर रहा है? गुरु जी के विचार का नशा करो, गुरु जी की बात का नशा करो, तरक्की का नशा करो, शिक्षा का नशा करो, रोजगार का नशा करो, पैसे कमाने का नशा करो, शक्ति बनाने का नशा करो, ऊंची कुर्सी पर बैठने का नशा करो। ये नशा भी कोई नशा है जिसमें अपमान भी सहते हो, गाली भी खाते हो,
और नुकसान भी सहते हो। नशे में अपनी बीवी बच्चों के हिस्से का जो पैसा, उनके इज्जत सम्मान का, उसको लुटा देते हो, कर्ज में डूबते हो। ऐसे नशे के लिए मैं कभी आपको नहीं कह सकता। इसलिए माताओं बहनों से भी कहूंगा, दोनों हाथ उठा के पहले तो आशीर्वाद दो और कहो कि दीर्घायु रहो। हिंदी में कह दो, हिंदी में साधारण भाषा में कहो कि लंबी उम्र हो तुम्हारी। हाँ ठीक। 10 साल की उम्र के लिए प्रार्थना कर लो महाराज जी से, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद होगा, जी जाऊंगा। और जी गया 10 साल, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गया तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मेरी बात को याद रखना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, बड़े बुजुर्गों, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की और ये उसी ताकत से लड़नी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और एक आग्रह आपसे करता हूं, नेता लोगों से भी। डीपी सिंह जी यहां बैठे हैं, महरूब भाई यहां बैठे हैं, तमाम हमारे साथी मौसम साहब बैठे हैं, अनिल साहब बैठे हैं, करणवीर साहब बैठे हैं। सबसे कह रहा हूं फील्ड में जाओ। ये तमाम हमारे साथी बैठे हैं, रोड साहब बैठे हैं, आज इनसे मुलाकात हुई। मैं आप सबको कह रहा हूं, जमीन पे जाओ, क्षेत्रों में निकलो। नीस भाई हैं, गलियों में जाओ, गांव में जाओ, अपनी बात को कहो। और जब आप अपनी बात को कहोगे, 10 आदमी सम्मान करेंगे, 2 आदमी विरोध करेंगे। उन 2 आदमी की बात का जवाब दो। उनसे पूछो कि आप क्यों नाराज हो, आप क्या चाहते हो। मैं ये भी तो वही है, आप और हम एक ही आंदोलन में से निकल के आए हैं ना। बात बताओ, इसी नीले आंदोलन से निकल के आए ना। इससे पहले भी थे नहीं थे वहीं। सहारनपुर गवाही है क्या कोई रैली हमारे वगैरह हुई थी क्या कोई? क्यों भाई भरत, तमाम लोग हम ही कामयाब कराते थे ना रैलियां पिछले आंदोलन की भी। हम ही लिखते थे ना बदन पे यहाँ पार्टी का नाम। और आज हम पराये हो गए, आज हम एजेंट हो गए। आप समझो, वो पेड़ हमने लगाया था, वो पेड़ हमने सींचा, वो फल फूला, उस पेड़ ने हमें छांव दी, उस पेड़ ने हमें फूल दिए, उस पेड़ ने हमें फल दिए, उस पेड़ ने हमारा संरक्षण दिया। आज वो पेड़ सूख गया है, उसके भरोसे रहेंगे तो कल हमारा बच्चा स्कूल में नहीं घुस पाएगा, कल हमारा बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। हमें अपने बच्चों का इंतजाम करना है, इसलिए हमें दूसरे पेड़ को मजबूत करना है। इसलिए मैं किसी को ना आज बुरा कहता, ना कल बुरा कहता, ना कल बुरा कहूंगा। मैं एक ही बात जानता हूं, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो नष्ट होगा और अहंकार कभी नहीं रहता। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिनका हाथ जिनके सर पे होगा वो नेता होगा, वो ताकतवर होगा, और जो ताकतवर होगा उसी को काम करने का मौका मिलेगा। मेरी तो ताकत आपके पास है, आपको तय करना है कि आप मुझे ताकतवर बनाना चाहते हैं, बनाना। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बात मान के कुछ गैर जिम्मेदार नालायकों को छोड़ के जो खड़े, कुछ है बस ये, बाकी बहुत जिम्मेदार लोग हैं। सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, संतों ने इतना समय मुझे दिया। मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको सतनाम सत्साहिब करता हूं, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव करता हूं। आज हमारे संतों को कहां सम्मान मिलता है?